हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गहराइयाँ मूवी के बारे में और आगे मैं इसका एनालिसिस भी करूंगी कि इस मूवी को देखकर क्या समझ में आता है। तो स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो पहले मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गहराइयाँ की रिलीज से पहले ही इसे बहुत ज्यादा हेटेड मिलने लगा था। तो हेट का रीजन ये था, दीपिका पादुकोण सबसे पहले। कई लोगों को वो नहीं पसंद है, उनकी पता नहीं क्या रंजिश है, ना उनकी जो पर्सनल चॉइसेस है उस वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। कई लोग एंटी नेशनल बोलते हैं, कई लोगों को उनकी एक्टिंग ही नहीं पसंद है। खैर जो भी बात है, पर आप मूवी को मूवी की तरह देखिए। उसको ऐसे सॉफ्ट पॉर्न बोलना और बोलना कामा सूत्र है, कैसी बुद्धि है आपकी? आपने मूवी देखी, फिल्म देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो बोलना। और अगर तब भी लग रहा है, फिल्म देख ली है आपने और उसके बाद भी आप इसको सॉफ्ट पॉर्न बोल रहे हैं, तो सही में आपकी बुद्धि यहाँ पर है। क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा पॉर्न देखी जाती है, तो पॉर्न देखनी होती तो वो वही देख लेते ना। जिन लोगों के अंदर भी जलन, नफरत, गुस्से का जहर पनप रहा है ना, तो आप लोग प्लीज मेडिटेशन करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अंदर से खोखला बना देंगी। और कई लोग मूवी से इसीलिए भी डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि उनको कोई ठुमका झुमका आइटम नंबर देखने को नहीं मिला। औरत को एज अ कमोडिटी, एज अ प्रोडक्ट नहीं दिखाया कि हीरो बचाने के लिए आ रहा है। एक अल्फा मेल का कैरेक्टर है जो 100 गुंडों को एक साथ पीट देता है और हीरोइन अबला नारी को बचा लेता है। तो इस चीज से भी कई लोग निराश हो जाते हैं। और रही बात फिल्म के इंटीमेट सीन की, तो जितना आप लोगों ने ट्रेलर में देखा है तो उतना ही है। उससे एक दो और एक्स्ट्रा कोई सीन होंगे। पूरी फिल्म वैसे देखेंगे तो इतना कुछ है नहीं, आपको तब नहीं लगेगा ऐसा। जो लोग बोल रहे हैं कि कपड़े उतर रहे हैं, कुछ यही सब सेक्स हो रहा है, सेक्स तो भाई किसी ने देखा ही नहीं है। जैसे या तो आप वही हो जो 7th क्लास के बच्चे नहीं होते, फैशन टीवी रात में 12 बजे देखकर बोलते हाँ आज तो हमने पॉर्न देख ली। और फिर कई लोगों की ये शिकायत है कि फिल्म में तो कुछ था ही नहीं, क्लाइमेक्स भी बड़ा ऐसा ही था। लास्ट में पता चलता है कि वो अलीबाग वाली प्रॉपर्टी दीपिका की होती है। ये कैसा क्लाइमेक्स होता है? तो वो मैं आपको समझाऊंगी कि क्या थी मूवी, किस बारे में थी मूवी, जो आगे होगा। मूवी अराउंड 2.5 घंटे की है, तो थोड़ी सी लंबी और बोरिंग हो गई थी कि मुझे बीच बीच में शॉपिंग एप्स खोलने पड़ रहे थे। और कास्टिंग भी इतनी ठीक मुझे नहीं लगी, क्योंकि दीपिका की एज इसमें अराउंड 30 बताई है, पर वो 34-35 की लग रही है, बहुत ही मेच्योर। पर मेच्योर प्ले करना तो उनके कैरेक्टर का ही पार्ट था, उनको बहुत ही मेच्योर रिस्पॉन्सिबल दिखाना था। पर 30 की वो लग नहीं रही है, जो उनकी एक्चुअल एज है 34-35 उतने की ही लग रही है। और अनन्या जो उनकी कजन बनी है, टिया का जो रोल है वो लगभग सेम एज के आसपास ही दिखाए है, पर एज गैप इतना ज्यादा दिख रहा है, वो सेम एज के अराउंड नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कास्टिंग का बता रही हूँ। बाकी एक्टिंग अनन्या पांडे ने अच्छी करी है। पति पत्नी और वो भी मैंने देखी है, तो उसमें इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं थी, पर इसमें ऐसा लग रहा है कि अनन्या बहुत ही नेचुरल है। कास्टिंग वाइज थोड़ा सा ऐसे है, एक्टिंग वाइज अच्छा है। फिर सिद्धांत चतुर्वेदी का जो रोल है वो भी मुझे कास्टिंग इतनी ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो दीपिका के आगे फीके लग रहे थे। यहाँ तक कि जो रजत कपूर है उनके आगे भी वो फीके लग रहे थे। कि धैर्य का भी रोल है इसमें, जो करण का है कैरेक्टर, तो वो भी ठीक था। इरिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर ऐसा बिहेवियर था, तो वो भी उन्होंने ठीक ठाक करा है। बाकी नसूरुद्दीन शाह भी है फिल्म में, इतने अच्छे एक्टर है, उनको यूटिलाइज ही नहीं करा ठीक से, इतना कम उनको रोल दिया गया। स्क्रीन टाइमिंग उनकी थोड़ी सी और ज्यादा होनी चाहिए। जो मूवी है ना, ये इनफिडियलिटी के बारे में है, डोमेस्टिक वायलेंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप और चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो इन सब चीजों पर आधारित है। क्योंकि ये स्टार्ट ही ऐसे होती है कि एक जो बच्ची होती है दीपिका पादुकोण, जब छोटी होती है, अलीशा कैरेक्टर के नाम से ही मैं बुलाऊंगी, वो ज्यादा ठीक रहेगा। और ऐसा नहीं कि आप इस कैरेक्टर को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते ही है। ये उस कैरेक्टर पर बनी है, ये नहीं दिखा रहे कि ये सच है, ये सही है, ग्लोरीफाई कर रहे इनफिडियलिटी को। गलत बात, ऐसा कहीं नहीं था फिल्म में कि आप इनफिडियलिटी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बहुत उनकी कैसी सोच है यार, मतलब कहाँ बुद्धि है आप लोगों की? कुछ ऐसा ग्लोरीफाई नहीं करा है। वो तो यही बताया गया कि अगर इनफिडियलिटी, लोग 2 कश्तियों में पैर रखते हैं तो डूबना ही है। जो अलीशा होती है ना, ये अपनी माँ को बड़ा परेशान दुखी देखती है। वो अपने रिश्ते में, अपनी शादी में खुश नहीं होती, और उसके फादर होते हैं नसूरुद्दीन शाह, ठीक है। तो वो बोलती रहती है बार बार कि आई डोंट वांट टू बी स्टक, मैं यहाँ पर स्टक नहीं रहना चाहती। और एक दिन वो फांसी लगा लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो बच्चा जब ये चीजें देखता है तो उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है, उसके दिमाग पर। चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो ट्रॉमा रह गया बच्ची के मन में कि नहीं, मेरी माँ ने ऐसा कर लिया था, तो कहीं ये मेरे साथ भी ना हो जाए। और इतनी कम उम्र में उसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो वो रिस्पॉन्सिबल भी थी। वो जब अपने लिव इन रिलेशनशिप में करण के साथ रह रही थी, तो हर चीज का जिम्मेदारी उठाना, घर सफाई, खर्चे, एवरीथिंग, है ना, एक मदर लाइक बिहेवियर करना, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उसकी माँ नहीं रही थी। और फिर जब बच्चों को माँ से प्यार नहीं मिलता है ना, तो वो चीज भी दिमाग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, और आपके वो फिर अडल्टहुड में दिखती
रही है, वो बार बार उसके मन में वो बार बार उसी चीज को आती रहती थी, दोहराती रहती थी कि मैं ऐसे रिश्ते में, ऐसी शादी में नहीं फंसना चाहती हूँ। और फिर वही हो जाता है उसके साथ, जनरेशनल ट्रॉमा। फिर दूसरा कैरेक्टर है जैन का, जो सिद्धांत चतुर्वेदी ने करा है रोल। तो उसकी बैक स्टोरी ये थी कि उसके माता पिता एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक मैरिज में थे, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था। उसके जो पिता थे उसकी माँ को बहुत मारते पीटते थे, और बच्चा ये सब चीजें देखता है ना, तो उसके ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है, बड़ी नफरत सी हो जाती है अपने पिता से, माँ से भी कहीं ना कहीं हो जाती है। क्योंकि जब वो माँ को बचाने के लिए पुलिस को बुलाता है तो माँ बोल देती है कि नहीं, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, जो कि बहुत सारी औरतें ऐसा करती है कि अगर उनके हिंसा की शिकायत कोई करता है तो वो फिर मना कर देती है, अरे यार कहाँ जाऊंगी, इसको छोड़ के खर्चा पानी कौन उठाएगा, कैसे बच्चे पलेंगे। तो वो फिर उस टॉक्सिक मैरिज में रहती है, ठीक है, और वो घर से चला जाता है, उसको अपने फादर से मदर से इतना वो नहीं रहता है। और देखिए यहाँ पर भी जनरेशनल ट्रॉमा आ रहा है, जैसा पिता था, क्योंकि जो जैन है वो भी टॉक्सिक होता है, गैस लाइटिंग करता है, इनफिडियलिटी, बहुत ही गलत तरीके के रिश्ते में रहता है, वो ही खुद टॉक्सिक बन जाता है। जहां पर वो चाहता था कि ऐसा पिता ये ठीक नहीं है, पर वो खुद अपने पिता जैसा वायलेंट, अब्यूजिव, टॉक्सिक और गैसलाइट करता है। जैसे एक सीन था उसमें ये वाला कि जब टिया उसका फोन मांगती है चेक करने के लिए कि मुझे फोन दिखाओ, तुम तो मुझे चीट कर रहे हो, तो वो ऐसे चिल्ला लेता है, मैं चीट कर रहा हूँ, ये गैसलाइट करना होता है। अपनी गलती को छुपाने के लिए जो ऐसा कोई गलत काम कर रहा है वो और जोर से चिल्लाने लगता है, मैं नहीं करता, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये सब चीजें करके, हाँ, उसको ही मैनिपुलेट करके इस तरीके से। और फिर वो अपने फोन में नाम भी चेंज कर देता है, जिससे वो अफेयर चल रहा होता है उसकी कजन सिस्टर के साथ ही, तो कॉन्ट्रैक्टर नाम से वो सेव करता है। बाद में जब उसे शक होता है टिया को कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ इसका अफेयर चल रहा है, मतलब इसी नाम से इसने सेव कर रखा है किसी लड़की का नंबर, तो वो तुरंत चेंज कर देता है, उसका जो नंबर है किसी और नाम से सेव कर देता है, और फिर बोलता है कि लो मिला लो फोन। ये गैसलाइट करना ही होता है। तो जैन जो था वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। टॉक्सिक तो और भी ऐसे लोग थे, उनके ट्रॉमास भी थे, पर यहाँ पर जैन काफी टॉक्सिक था, क्योंकि वो मारने की भी कोशिश करता है। उसके दिमाग में भी बार बार ये सीन चल रहे होते हैं कि एक, अगर आपने देखी होगी फिल्म, कि वो टिया को मारना चाहता है, उसको बार बार वो इमेजिन करता रहता है, मैं टिया को धक्का दे दूं, यहाँ पर समुद्र में फेंक दूं। और फिर वो प्लॉटिंग भी करता है, पूरा प्लान करके वो अलीशा को मारने की प्लानिंग भी कर चुका होता है। और फिर वही हाथापाई में कुछ ऐसा हो जाता है कि जैन ही मर जाता है। तो अगर आप इनफिडियलिटी कर रहे हो, अपने रिश्ते के बाहर जा रहे हो, तो ऐसी चीजें हो ही सकती है। ये तो ये दिखा रहे हैं, कहाँ से ग्लोरीफाई कर रहे हैं चीटिंग को, बर्बादियां ही तो लाया ना चीटिंग। और टिया का जो कैरेक्टर है वो अपनी कजन सिस्टर को, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर होती है, ये आपको मूवी के आखिरी में पता चलेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये है क्लाइमेक्स। ये क्लाइमेक्स नहीं है कि अलीबाग वाली प्रॉपर्टी दीपिका की होती है, सही से समझो फिल्म को, ठीक है। तो वो अलीशा को पसंद इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसकी सौतेली बहन होती है, ठीक है, और उसको पता होता है कि अफेयर चल रहा होता है। और अलीशा जो होती है वो अपने फादर को पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके पिता की वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली, पर रीजन ये था कि उसकी माँ का ही अफेयर चल रहा था। और फिर लास्ट में तो ये भी पता चलता है कि वो उस अफेयर से ही, मतलब जो उसके अंकल थे तो उनकी बेटी होती है, वो अंकल होते हैं टिया के पापा, मतलब अनन्या पांडे के पापा, तो वो स्टेप सिस्टर हो गई। और करण का जो कैरेक्टर है बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल सा है, गैर जिम्मेदारी का है। और यहाँ पर अलीशा का भी क्या हो जाता है कि उसको शुरू से आदत हो गई थी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, कि उसने बॉयफ्रेंड भी उसी को बनाना चाहा जिसकी वो जिम्मेदारी उठा रही है। वो ऑटोमेटिकली ना पास ऑन हो जाता है कि आप जो चीजें ऐसे बचपन से कर रहे हो, आपको बड़े होकर भी फिर उस चीज की आदत लग रही है। और फिर वो वहां पर परेशान रहती थी, कहती है ऐसे तो मेरे मम्मी पापा का भी रिलेशनशिप था, मैं ऐसे ही, मेरी मम्मी परेशान रहती थी, वो यहाँ पर फंस गई थी। पर बात फिर कुछ और होती है, और जैसे फिर उसकी मदर का अफेयर हो जाता है, वैसे ही उसका भी वैसा ही अफेयर हो जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा अफेयर इसमें दिखाया है, इनफिडियलिटी है, तो वो जेनरेशनल ट्रॉमा की वजह से होता है। ये चीज दिखाई गई है कि माँ के साथ भी ऐसा हुआ था। दीपिका जो अलीशा है, अलीशा की माँ ने भी ऐसा अफेयर करा, वो भी ऐसे रिश्ते में थी, क्योंकि अलीशा को ये लगता रहता था कि वो एक टॉक्सिक मैरिज में थी, ठीक है। और जो जैन था, सिद्धांत था, तो उसको ये लगता था कि उसके भी जो पेरेंट्स थे वो टॉक्सिक मैरिज में थे, उसकी भी माँ टॉक्सिक मैरिज में थी, तो दोनों को लगता है अरे हम, तेरी माँ के साथ भी ये हुआ, मेरी माँ के साथ भी ये हुआ। और फिर वो एक ट्रॉमा पर बेस्ड रिलेशनशिप था, लव वव नहीं था। हालांकि उन्होंने कई बार बोला कि आई लव यू, बहुत प्यार है, पर प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक ट्रॉमा बॉन्डिंग थी, ट्रॉमा बेस्ड रिलेशनशिप था
अट्रैक्शन था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो वो लोग करीब आ जाते हैं उस बेसिस पर। और जनरेशनल ट्रॉमा भी जो पास ऑन हुआ, और जैन इस वजह से ऐसा था कि इतना टॉक्सिक था, बड़ा गैसलाइट करता था। रीजन ये क्योंकि उसका पिता भी टॉक्सिक था, मारने की प्लानिंग प्लॉटिंग करी ना चाहते हुए भी। उसको लगता था कि मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। मन में ये लगता होगा ना, मेरा पिता तो मेरी माँ को मारता था, घरेलू हिंसा होती थी, मैं ऐसा कभी नहीं बनना चाहता अपने बाप जैसा। पर बार बार वही चीज वो करता रहता था, उसके मन में आती रहती थी कि पहले कभी टिया को मार दूं और फिर बाद में वो अलीशा को मारने के लिए जा रहा था। लास्ट में नसीरुद्दीन शाह ने एक बात बोली थी कि किसी की एक गलती इंसान को डिफाइन नहीं कर सकती, हमें मूव ऑन होना पड़ता है। दैट इज हीलिंग। हील होना पड़ता है, मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। आपका कोई ट्रॉमा है, आपको कोई चीज हॉन्ट कर रही है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है उनके साथ, वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस फिल्म को। जिनके घर में ऐसा हुआ है, जिनके माता पिता, जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं, वो समझ रहे होंगे क्या हुआ है इस फिल्म में। तो आपको मूव ऑन होना पड़ता है, आपको हील होना पड़ता है, वरना वो चीज आपके साथ भी हो सकती है अगर आप हील नहीं होंगे तो। और अगर आपके घर में भी ऐसा नहीं हुआ है, आपके साथ भी पहले कभी कोई ऐसी चीज हो चुकी है, आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ चुके हैं, अगर आप हील नहीं होंगे तो आप बार बार वहीं पर उसी टाइप के रिश्तों में फंसते रहेंगे। तो ओवरऑल फिल्म अच्छी है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट एज द नेम सेज गहराइयां, तो आपको कहानी की गहराइयों में जाना होगा इसको और अच्छे से समझने के लिए।